एक बागीचे की पहचान न वहाँ लगे पेड़ पौधों से होती है और इनमें फूलों वाले पौधों की अलग ही महिमा होती है। गुलाब अपने खूबसूरत और सुगंधित फूलों के लिए सभी फूलों में सर्वोत्तम माना जाता है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक गुलाब के पौधे में फीडिंग और फोलियर ग्रोथ का समय होता है। इस बीच बागीचे में गुलाब की नई नई किस्में लाई जाती हैं और पुराने गुलाब के पौधों को सर्दियों के लिए तैयार किया जाता है। पौधों की कटाई छटाई, मिट्टी की गुड़ाई, मिट्टी में खाद देना, पौधों को तैयार करते समय इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो दोस्त, इस वीडियो में हम भी अपने गुलाब के पौधों को तैयार करेंगे और शुरुआत कैसे करना है आपको भी बताएंगे। गुलाब के पौधे को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम अपने पौधों की कटाई छटाई यानी प्रूनिंग करेंगे। गुलाब के पौधे में प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होता है। प्रूनिंग करने से पौधे में स्वस्थ और हेल्दी ब्रांचेस आती हैं और इसमें अच्छे क्वालिटी के फूल खिलते हैं। तो सर्दियाँ आने से पहले ना हमें अपने गुलाब की यहाँ पर अच्छे से प्रूनिंग करनी है। पौधे की प्रूनिंग यहाँ पर आप दो तरीके से कर सकते हैं। पौधे में अगर आपको अधिक संख्या में फूल चाहिए तो पौधे में जो पतली ब्रांचेस होती हैं ना, उनकी प्रूनिंग आप अधिक करें। और अगर पौधे में आपको बड़े साइज के फूल चाहिए तो पतली ब्रांचेस से नीचे जो थोड़े मोटे ब्रांचेस होते हैं उनकी प्रूनिंग कीजिए। प्रूनिंग के लिए प्रूनर या फिर किसी तेज़ धार वाले चाकू का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रूनिंग से पहले अपने टूल्स को अच्छे से सैनिटाइज कर लें ताकि पौधों में कोई भी इन्फेक्शन ना पहुंचे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्पिरिट या फिर घर पर इस्तेमाल होने वाले हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल से टूल्स को हम यहाँ पर सैनिटाइज कर सकते हैं। अब गुलाब की प्रूनिंग करते समय ना कई सारी बेसिक चीज़ें होती हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पौधे की जो डालियाँ होती हैं इसे आपको तिरछा काटना है, एंगल पे काटना है। पौधे में जितनी सूखी हुई ब्रांचेस हैं, सूखे हुए फूल हैं या फिर ऐसी डालियां हैं जहां से आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, वहां पर आपको अपने पौधे की प्रूनिंग करनी है। ग्राफ्टेड या इंग्लिश गुलाब में ग्राफ्ट से नीचे कई सारी डालियां निकल आती हैं, इन्हें काट कर हटा देना है। ये पौधे की जंगली हिस्से होते हैं। प्रूनिंग करने के लिए ब्रांचेस का चुनाव कुछ इस तरह से कर सकते हैं। पौधे में जितने भी कमज़ोर और पतली ब्रांचेस हैं उन्हें काट कर हटा दें। साथ में पौधे में जो बाहर से अंदर की तरफ जो डालियाँ जाती हैं और दूसरी डालियों से टकराती हैं उन्हें भी काट कर हटा दें। और इस बीच अपने पौधे की प्रूनिंग के साथ आपको अपने पौधे को अच्छा सा शेप भी देना है। पौधे में 3 से 4 हेल्दी ब्रांचेस रखिए, इन्हीं से आपको अच्छे फूल मिल जाएंगे। दोस्त, फिलहाल मेरे पास इंग्लिश गुलाब और देसी गुलाब है, लेकिन इनके अलावा भी गुलाब की कई किस्में होती हैं जैसे कि फ्लोरिबंडा, पोलियंथा, मिनिएचर, रैम्बलर या फिर जिसे कि क्लाइंबिंग रोज़ के नाम से जानते हैं। इनके प्रूनिंग के तरीके थोड़े बहुत अलग होते हैं। उदाहरण के तौर पे फ्लोरिबंडा वैरायटी में पौधों की हल्की कटाई छटाई की जाती है और ध्यान रखा जाता है कि पौधों की झाड़ियों का आकार सुंदर बना रहे। मिनिएचर वैरायटी में पौधे की केवल सूखी हुई और कमज़ोर ब्रांचेस को ही काटा जाता है और ऊपर से पौधे की हल्की फुल्की छटाई की जाती है। वहीं रैम्बलर या क्लाइंबर गुलाब में, जैसे कि इंडिया में काश्मीरी गुलाब के नाम से जानते हैं, इनमें पौधों की जो पतली ब्रांचेस होती हैं उन्हें पूरा काट कर हटा दिया जाता है और पौधे में केवल हेल्दी और अच्छे ब्रांचेस को रखा जाता है। वहीं अगर पोलियंथा वैरायटी की बात की जाए तो इन पौधों में प्रूनिंग बहुत ही कम करनी चाहिए। पौधे में जो सूखे हुए फूल होते हैं और जो कमज़ोर डालियाँ होती हैं, केवल इन्हीं की कटाई छटाई करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से आपको अपने गुलाब की अलग अलग वैरायटी का प्रूनिंग करना है। प्रूनिंग करने के बाद जितने भी कटे हुए हिस्से होते हैं, याद से आपको वहाँ पर फंगिसाइड लगाना है। फंगिसाइड में आप कोई भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड ले सकते हैं। मैं यहाँ पर साफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप बवेस्टिन, ट्राइकोडर्मा या फिर किसी और फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के साथ आपको फंगिसाइड घोल लेना है और जितने भी कटे हुए हिस्से हैं वहाँ पर इसकी लेप लगा देनी है। अक्सर कटे हुए हिस्से से कई सारे इन्फेक्शन पौधे के अंदर जाते हैं और पौधे की डालियाँ पीछे से आगे की तरफ सूखने लगती हैं, तो फंगिसाइड के इस्तेमाल से इन सभी से बचा जा सकता है। हमने अपने गुलाब के पौधों की अच्छे से प्रूनिंग कर ली, फंगिसाइड भी हमने इसमें लगा दिया है। अब बात करते हैं कि पौधों की प्रूनिंग कब करनी है। भारत में अक्टूबर के महीने से मौसम में काफ़ी बदलाव आता है। गुलाब और दूसरे सर्दियों वाले पौधों में ग्रोथ शुरू होने लगती है और इसलिए अक्टूबर का महीना गुलाब की प्रूनिंग के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि अक्टूबर सुनते ही बिना मौसम को ध्यान में रखे पौधे की प्रूनिंग कर देते हैं। पौधे की प्रूनिंग के बाद कुछ ही दिनों में पौधे में नए नए अंकुरन आते हैं और नए डालियाँ और पत्ते निकलते हैं। अब यहाँ पर मौसम अगर ठीक है तब तो पौधे की ग्रोथ सही होती है, लेकिन अगर मौसम में अभी भी गर्मी है, तेज़ धूप पड़ रही है, तो कई बार देखा गया है कि जो नए अंकुरन होते हैं ना, ये धूप की तेज़ गर्मी के कारण सूखने लगते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है
कि भले ही अक्टूबर का महीना आ गया हो, लेकिन अगर मौसम अभी थोड़ा ठंडा नहीं हुआ है, सूरज की तेज़ गर्मी अभी कम नहीं हुई है, तो प्रूनिंग आपको नहीं करनी है। थोड़ा वेट कर लीजिएगा। अक्टूबर के तीसरे या चौथे वीक में इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, या फिर नवंबर के फर्स्ट सेकेंड वीक में भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो पौधे की प्रूनिंग, कटाई छटाई हमने अच्छे से कर ली है। अब हम अपने मिट्टी को तैयार करेंगे। मिट्टी को तैयार करने से पहले ध्यान रखना है कि अगर पौधे गमले में लगे हुए हैं तो गमले में पानी देना 1-2 दिन पहले से बंद कर दें। वहीं अगर ज़मीन में लगे हैं पौधे तो 3-4 दिन पहले से मिट्टी में पानी देना आप बंद कर दें। ऐसे मिट्टी सूखी रहने पर मिट्टी की जब हम गुड़ाई करेंगे, मिट्टी को ऊपर नीचे जब पलटेंगे तो पौधे की जड़ें ज़्यादा नहीं टूटेंगी। इस तरह से आपको अपनी मिट्टी की गुड़ाई करना है। मिट्टी की गुड़ाई करते समय ध्यान रखना है कि जितने भी खरपतवार हैं, पत्थर के टुकड़े हो गए, इन सभी को मिट्टी से अलग कर दें। ध्यान रखना है कि पौधे की जड़ें यहाँ पर डैमेज ना हो। गमले की मिट्टी की गुड़ाई यहाँ पर आपको 1 से 2 इंच की गहराई तक करनी है। वहीं अगर ज़मीन की बात करें तो ज़मीन में आपको 15 सेंटीमीटर नीचे तक अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी है और पौधे से चारों तरफ कम से कम 30 सेंटीमीटर तक मिट्टी को उलट पुलट दें। मिट्टी की गुड़ाई कर देने से मिट्टी में हवा का संचार काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से हो गई है। अब मिट्टी को थोड़ा फैलाकर हम इसमें धूप लगने के लिए 1 से 2 दिन गमले के साइज के अनुसार छोड़ देंगे। धूप लगने से मिट्टी में जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे, फंगस होंगे, ये काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और हमारी मिट्टी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी भुरभुरी हो जाती है। 1 दिन धूप लगने के बाद आप देख सकते हैं मिट्टी बहुत ही बढ़िया तैयार हो गई है। अब हम अपनी मिट्टी में खाद देंगे। खाद में मैं यहाँ पर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, बोन मील और नीम खली का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गोबर की खाद की जगह पर आप पत्तों की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें तो 10 से 12 इंच के गमलों में 2 से 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, 1 मुट्ठी बोन मील और आधी मुट्ठी नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग देने के बजाय आप इन्हें एक साथ मिक्स करके भी इस तरह से दे सकते हैं। गमले के चारों तरफ मिट्टी में इसे फैला देना है और फिर इसे मिट्टी को उलट पुलट देना है ताकि जो खाद हमने दिया है ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। मिट्टी में खाद मिलाने के बाद मिट्टी में हम अच्छे से पानी देंगे। पानी इतना ही देंगे कि खाद और मिट्टी अच्छे से भीग जाए, लेकिन गमले की होल से पानी ना निकले। ऐसा ज़रूरी होता है ताकि जो हमने खाद दिया है यह मिट्टी में ही रहे, पानी के साथ ना बहे। कल हमने अपने पौधों में गोबर की खाद, नीम खली और बोन मील का इस्तेमाल किया था। आज हम कुछ और फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर पोटास, डीएपी, सुपर फॉस्फेट और एप्सम साल्ट लिया है। क्वांटिटी की बात करें तो 10 से 12 इंच के गमलों में इन सभी को मिक्स करके आधे से 1 चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें इस्तेमाल करने से पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए और गमले के किनारे पौधे की जड़ों से दूर आप इन्हें चारों तरफ इस तरह से फैला दीजिए। इसे मिट्टी में मिलाने के बाद हम अपने गमले में अच्छे से पानी देंगे। ध्यान रखें, पानी यहाँ पर आपको ज़रूर देना है ताकि जो भी हमने फर्टिलाइज़र दिया है ये मिट्टी में अच्छे से घुल सके। यहाँ पर आप गमले में खाद देने से पहले गमले में पहले पानी भर सकते हैं और फिर खाद को दे सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों में आपको जो पसंद आए आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आप अपने पौधों में केवल ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी, एनपीके, पोटास, फॉस्फेट, इन जैसे खाद का इस्तेमाल अपने पौधों में ना करें। पौधों को फुल सनलाइट में रखें। कुछ ही दिनों में आपके पौधे में नए नए अंकुरन आ जाएंगे और आपके पौधे फिर से ग्रो करने लगेंगे। आगे पौधे में बहुत से काम करने हैं जिसे हम आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपका स्वागत है।